तो आज का टॉपिक है डिफरेंट पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिफरेंट pathways of breakdown of glucose। ठीक है, डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये टॉपिक आप लिख लोगे, बना लोगे टॉपिक डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज का अलग अलग तरीके से कैसे ब्रेक डाउन होता है। हालांकि बहुत सिंपल चीज है, ये कभी कभी आता है स्कीमेटिक डायग्राम देख करके इस तरह से आता है ना। जैसे मानते हैं यहाँ पे कॉमन पाथवे यहाँ पे हम ले रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉमन पाथवे है, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूकोज को, चाहे नेम इस्तेमाल कर लो या तो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल कर C6H12O6 है ना। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन हो रहा है नए सब्सटेंस का जो कहते हैं 2 मोल ऑफ C3H4O3। इट मीन्स कि ये क्या है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है, यानी पायरुवेट बनना है। ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुवेट बनना है। अब ये पायरुवेट आगे पायरुवेट जो आगे ईस्ट में कैसे टूट रहा है, ये मसल सेल में कैसे टूट रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से ब्रेक हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से पाथवे एक्वायर करते हैं 3 डिफरेंट पाथवे। ठीक है, तो एक पाथवे इधर हो गया, एक एस्पेक्ट, और एक इधर। इस प्रकार से देखते हैं 3 डिफरेंट पाथवे। तो समझिएगा ये जो पाथवे है वो किसके लिए है, तो ये मैं दिखा रहा हूं ईस्ट में, ये पाथवे जो है ईस्ट के लिए। ध्यान देंगे इन ईस्ट, ठीक है। इस सबको पता है यूनिसेलुलर फंगी है ये, और जब ईस्ट में ऑक्सीजन एब्सेंस हो, यानी ईस्ट तो एनारोबिक है तो ऑक्सीजन का एब्सेंस ही होगा, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो ईस्ट है ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल प्लस CO2 है C2H5OH है ना, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ क्या बना रहा है, तो CO2, और ये करीब करीब एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, तो 59 KCl एनर्जी बनाएगा। 59 KCl एनर्जी बन रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही है, ATP है ना, 59 KCl एनर्जी। अब ATP में कन्वर्ट करना है तो करके देख सकते हो। 1 ATP में 7.3 KCl होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 पॉइंट समथिंग है ना, 8 पॉइंट समथिंग आपको आ जाएगा ATP मॉलिक्यूल। अब ध्यान देंगे अब आगे क्या होता है इसमें, तो ये जो पायरुवेट है आगे क्या होगा समझना। अगर हम कहते हैं कि इन स्केलेटन मसल की बात करेंगे, है ना, इन स्केलेटन मसल, और क्या आपको मालूम है ना, स्मूथ मसल तो स्मूथ मसल टायर्ड होता है क्या, थकता है क्या, नहीं। तो जब भी होगा तो काफ मसल की बात करेंगे, स्केलेटन मसल की बात करें। काफ मसल मतलब ये जो पैर का ये वाला जो मसल्स है जस्ट बिहाइंड द नी, है ना, उसको कहते हैं काफ मसल।
तो यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लैक, ऑक्सीजन का अभाव होगा, कमी होगी, डिफिशियंसी होगी। तो डिफिशियंसी जब होगा ऑक्सीजन का यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन कर देता है किसका, लैक्टिक तो ये एसिड। बनाता है लैक्टिक एसिड, है ना, ये बना देता है, क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कह सकते हैं CH3COCOOH। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ क्या फॉर्मेशन करता है, तो CO2 नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है, तो लगभग 36 KCl एनर्जी, है ना, लगभग कितना, 36 KCl एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। CH3CHOH ऐसे बनाता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, और 36 KCl एनर्जी, 36 KCl एनर्जी, इतनी एनर्जी बनाता है लैक्टिक एसिड के साथ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हाँ, इस पायरुविक एसिड का अगर उस फॉर्म में लिखना चाहो तब आप लिख सकते हो, इसका आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH3CO, है ना, और COOH, ये लिखना चाहोगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पायरुविक एसिड का। ठीक है, या शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा C3H6O3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे लैकिंग है, अभाव है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है मसल्स में। आगे समझेंगे हम लोग, आगे डिटेल में इसको समझते हैं। अब आगे यहाँ पे एक और चीज देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखना है इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो बन जाता है क्या है, 6CO2 का फॉर्मेशन होता है, 6H2O का फॉर्मेशन होता है, और क्या होगा, तो लगभग आपको मिल जाता है टोटल, अगर देखें टोटल मिला करके, तो ऐसे तो ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो 30 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 30 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 38 ATP, है ना, ऑल अबाउट सम करके दे देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, समझेंगे बारी बारी से। तो ये हो गया कि जो ग्लूकोज है उसका डिफरेंट, यानी इसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के लैकिंग में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन और कंप्लीट एनर्जी निकलता है। यहाँ पे देखो तो ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, और यही इथेनॉल फॉर्मेशन या इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, जो ईस्ट में या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में होता है। और ये है लैक्टिक एसिड, जो कि ऑक्सीजन के लैकिंग में बनता है, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। कहता है क्या कि जब कभी हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हेवी एक्सरसाइज करते समय क्या होता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता और ज्यादा हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का जो नीड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो नीड बढ़ता है, उस ऑक्सीजन को नीड को पूरा करने के लिए ऐसे तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता ही है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता ही है। इसके बावजूद भी अगर और ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं हमारे मसल्स में क्या होता है, लैकिंग होगा, कमी होगा। और जहां जहां भी मसल्स में लैकिंग होता है ऑक्सीजन का, तो वहां पे प्रेजेंटिंग जो पायरुवेट है वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होने, ध्यान देना, कन्वर्जन होने मात्र से नहीं, बल्कि कन्वर्जन के बाद अगर ज्यादा बनता रहा, डिपोजिशन हो गया, तो डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में होता है
तब जाके हमें क्या होता है, क्रम्प या पेन क्रिएट होना शुरू हो Cramps. जाता है ना। क्रम्प क्रिएट होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़े धावक होते हैं, वो दौड़ते हैं तो उनको अलाउड नहीं होता है कि वो डायरेक्ट काफी तेजी दौड़ते हैं और वो अचानक रुक जाएंगे तो सर्कुलेशन हाई है, जगह जगह पे क्लम्पिंग होगा और इस कारण से क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब फर्स्ट दिन दौड़ने जाते हैं, 2 दिन दौड़ने जाते हैं, 3 दिन दौड़ने जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में क्या होता है, पेन बढ़ता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, पेन क्या होगा, घटता रहता है। कंडीशन समझ लो, जितना तेजी से हम दौड़ेंगे, जितना ऑक्सीजन की कमी होगी, उतना ही हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन लेवल बढ़ता है। हाइड्रोजन लेवल बढ़ना मतलब एसिडिटी बढ़ना, और एसिडिटी बढ़ना तो सेल के लिए क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। तो ऑक्सीजन का तो काम बताया था, हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब मैराथन के केस में क्या होता है, मैराथन में आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लगातार दौड़ते रह जाते हैं। इसकी वजह होती है क्योंकि जब दौड़ते हैं, हर किसी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड बनता है। बशर्ते अब बात है कि लैक्टिक एसिड बना तो एक हुआ कि बना तो कुछ समय लगा नया बनने में, तब तक कि क्या हुआ, जो पहले से बना हुआ लैक्टिक वो टूट गया, फिर नया बना, फिर टूट गया, फिर नया बना, फिर टूट गया। तो इस तरह से अगर लैक्टिक एसिड बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, डिपॉजिट नहीं होता है, तो हम नहीं थकते हैं, है ना। थकने का मेन कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो। दूसरा, अब एक साइकोलॉजिकली टायर्डनेस भी होता है। कभी दौड़ते होगे या दौड़ोगे तो पता चलेगा, साइकोलॉजिकल टायर्डनेस क्या होता है, अब नहीं दौड़ेंगे, बहुत हो गया, अब थक गए। आपने अपने माइंड को एक तरह से दे दिया कि रिपोर्ट दे दिया कि भाई आप, तो जैसे ही आपके मन में ये भाव आ जाता है, फिर आप थकने लगते हैं। एक तो हो गया कि बॉडीली या आपके बॉडी में डिपोजिशन हो रहा है, तब आप तो थक ही रहे हो, नेचुरल ये हो रहा है। एक होता है अपने थिंकिंग पे, क्या कभी ऐसा सोचा है? Yes, sir. है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे कि एक्सपीरियंस, इस चीज को हम कह सकते हैं। आप साइकिल ही चलाते हो, कभी कभी साइकिल तेजी से चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और अचानक लगता है कि आप नहीं चलाएंगे, थक गए। ऐसा होता है, जो कि आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी तो आप साइकिल लिए रहते हो, फिर भी आप पैदल चलते हो, क्यों भाई? थक जाते हैं, चलाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मूडी, इसको कहते हैं मूडी, है ना, होता है ना। Yes, sir. तो ये कारण है कि अगर मसल्स में क्रम्प होता है, मसल्स में टायर्डनेस आता है, खास करके स्केलेटन मसल में, तो उसकी वजह होती है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये हो गया फर्मेंटेशन, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि ईस्ट का इस्तेमाल बेकरी में बेकिंग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं उसको, ईस्ट को, जो बेकर ईस्ट कहलाता है, ईस्ट पाउडर बोलते हैं, है ना। तो ये नाम बताएं इस्तेमाल सर. होता है जिस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना, जो ईस्ट है जिसका इस्तेमाल होता है बेकरी में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस्तेमाल होता है। बेकर ईस्ट बोलते हैं इसको, है ना, ईस्ट पाउडर इसको बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में, है ना। बहुत सारे जो मिष्ठान है, मिठाइयाँ हैं, उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और सोचो कि क्यों पफी हो जाता है ब्रेड, क्यों पफी हो जाता है, तो जो ईस्ट है वो जो CO2 को CO2 release. रिलीज कर रहा है, CO2 वो रिलीज करता CO2 रिलीज कर, हाँ, CO2 उसी के अंदर रहता है। और जब आप उसको Evaporation. भाप देते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 जो निकलता है तो उसका स्पेस रह जाता है और फोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण बनता है। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है। तो केस 1 में देखते हैं, सर C3H4O3 भी पायरुवेट्स ना है? ये ना, हाँ, ये तो Yes, sir. पायरुवेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और ये है ग्लूकोज, इसको तो सभी जानते हैं, ग्लूकोज। तो केस 1 में ध्यान देते हैं क्या होता है, बारी बारी से समझ लेते हैं केस 1 में क्या होता है ना। ऐसे लिख सकते हैं, इन मेनी माइक्रोब्स,
इन मेनी माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, है ना। इन मेनी माइक्रोब्स respiration occurs without ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन होता है ना। ठीक है, अरे बात समझ में। Yes. अब ध्यान देते हैं इन ईस्ट, है ना, इन ईस्ट पायरुवेट breakdown, pyruvate breakdown in the absence of oxygen, into ethanol, CO2 and 59 kcal energy, 59 kcal एनर्जी। ये हुआ इस केस में। ठीक है, हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर प्लांट में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ही बनेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ऐसा लिखता नहीं कि ईस्ट में, लिखता है कि प्लांट में अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल ही बनेगा। चलिए केस 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम केस 2 में क्या है, केस 2 काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो कह सकते हैं इन स्केलेटल मसल या काफ मसल, है ना, ड्यूरिंग heavy exercise, pyruvate converted into lactic acid due to lack of oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन का लैक होगा तो दिख रहा है ना नीचे। Yes. चलिए अब ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, इसी का पार्ट है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ lactic acid, in muscle, है ना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन muscles create cramp and muscle get fatigue मतलब थक जाना, get fatigue और tired। ठीक है, तो मसल्स के थकने और टायर्ड होने का, क्रम्प होने का जो रीजन है वो क्या है, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर? ये केस 2 हो गया आपका। थर्ड केस आपने देख लिया, यहाँ पे इसको डिराइव कर देते हैं। बना लिया था ना? स्मूथ मसल क्यों नहीं थकता? क्या
स्मूथ मसल मसल्स क्यों में नहीं लैक्टिक फटेगा? एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है। स्मूथ मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है। दिस इज द मेन रीजन। यही मेन रीजन है कि स्मूथ मसल टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं। और लैक ऑफ स्मूथ ऑक्सीजन हो मसल्स गया तो? वर्क बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले समझना पड़ेगा। स्मूथ मसल्स नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। क्या समझे? वो हमारी इच्छा अनुसार वर्क नहीं करता है। दे वर्क यस सर। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। वो इंटरनल इंट्रिंसिक है। वो इंटरनल फैक्टर के बेसिस पे वर्क कर रहा है। बॉडी को जरूरत जितनी होगी उतना ही वो काम करेगा। और बॉडी जब अपने नीड को देखता है तो दे कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप अपने नीड को देखते हो, अपने नीड को आप देखते हो, तो आपको नहीं पता है कि हम बॉडी के नीड को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। बॉडी का नीड तो ऑटोनोमस है, लेकिन आपका जो नीड है वो क्या है? इनवॉलंटरी, सॉरी वॉलंटरी है, वो ऐच्छिक है, वो ज्यादा भी हो सकता है। आपको चाहिए कि हम बहुत तेज दौड़े, लेकिन बहुत तेज दौड़ने के लिए बहुत जल्दी जल्दी जो है सेल को ऑक्सीजन भी सप्लाई करना है। लैक्टिक एसिड जो बन रहा है उसको तोड़ना भी है। ये नेचुरल। अब ये नेचुरल चीज को हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक होता है रेगुलर प्रैक्टिस एंड हैबिट करने से ये चीजें ठीक हो जाती है। आप आदत में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आदत भी बनती है कितनी? जो आपका एक मैक्सिमम लिमिट रहता है, उससे ज्यादा करते हो तो फिर लैक्टिक एसिड फिर बनता है, हैबिचुएट होता है। आवाज खराब आ रहा है सर। क्या? क्लियर है सर। ठीक तो अरे है। बात समझ में? यस। अरे बात समझ में? हाँ। तो ये हमारी नीड के अनुसार से है ना। जब हमारा नीड काम करेगा, हमारा नीड का मतलब वॉलंटरी पे बात हो रही है, और सेल्स के नीड की बात हो रही है, बॉडी के नीड की बात है, ऑटोनोमस हो रही है। अब पेरिस्टाल्सिस चल रहा है, वो भी एक तरह का मूवमेंट चल रहा है ना। यूरिनरी ब्लडर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, वो भी एक नीड हो रहा है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है। तो जब जरूरत होती है तो वो उतना पूरा कर लेता है, और उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता। तो इस कारण से जो है वो क्या होता है? कभी थकता नहीं। इनवॉलंटरी, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल पावर। हम अपने हार्ट को, हम दौड़ सकते हैं तो हमारा हार्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है? तेजी से हार्ट बीट करना शुरू करता है। लंग्स तेजी से जो है वो फैलना सिकुड़ना शुरू करता है, वो ऑटोमेटिक। हम कह दें कि हम बैठे हुए हैं, हमारा हार्ट जो है वो तेजी से चलना शुरू करे, नहीं करेगा, है ना। लेकिन आप चाहोगे तो अपने हैंड के मूवमेंट को क्या कर सकते हो? बैठे बैठे कर सकते हो। आप दौड़ो या ना दौड़ो, आप बैठे बैठे अपने पैर को हिला सकते हो, है ना। होता है ना। यस। जंपिंग स्टे हो करके एक जगह पे क्या करते हैं? जिम में लोग क्या करते हैं? जिम में जाके क्या करते हैं? बस एक ले लिया व्हील, है ना, ट्रेडमिल आराम होता से है उस सर। पर दौड़ रहे हैं। ट्रेडमिल दौड़ रहा है। दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आपका दूरी तय नहीं हो रहा है, वर्क डन 0। फिजिक्स क्या कहता है? तो इसके लॉ के अनुसार से देखो वर्क तो डन जिम 0। में काम करने वाले, जिम में जो जा रहे हैं लोग, कोई काम कर रहे हैं क्या? नथिंग। नो सर। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पेज पलटना एक वर्क है, लेकिन पढ़ना कोई वर्क नहीं है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेज पलट रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। सर तो क्या ब्रीदिंग करो? नहीं करेंगे तब तो O2 नहीं आएगा शरीर में, उस टाइम की में लैक्टिक एसिड बनता। देखिए वाला, ब्रीदिंग जब नहीं करेंगे, हम श्वास रोक भी लेंगे तो भी हमारे लंग्स में मौजूद है एयर, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। यस सर। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ 1500 एयर ml। करीब करीब हाँ 1100 ml प्रेजेंट होता है। 1000 से 1100 ml एयर जो है हमारे लंग्स में हमेशा रहता है। श्वास लो या छोड़ दो, उस समय वो एक्सचेंज करता रहता है गैसेस को। समझ रहे हैं? बॉडी है, बॉडी मिरेकल। ठीक है। टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर यूज करता हो सर?
पूरा लंग्स टोटल वॉल्यूम टीएलसी जिसको कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 5000 से 6000 लीटर है। नहीं यूज सॉरी, करता है एक 5000 से 6000 एमएल है। 5 से 6 लीटर एयर जो है वो आपके लंग्स में स्टोर होता है, इतनी कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। एक बार में सर? हाँ बिल्कुल, टोटल अगर आप पूरी तरह से श्वास ले रहे हैं तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है। एवरेज आपको मिलता है 5500 ml, ठीक है, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। बॉडी की बनावट तो बनावट ही है भाई, इसको तो ज्यादा कोई समझ नहीं पाया। ओके, केस स्टार्ट में यस सर, देखो। अभी रहा सिर्फ बाकी। हाँ, चर्चा होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट देखो, कभी भी पढ़ाई को ऐसे नहीं लेके चलना है कि मुझे सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना, सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो जिस समय जो जानकारी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया pyruvate breakdown through a cyclic reaction. In mitochondria, pyruvate break down through a cyclic reaction and in presence of oxygen and forming, और क्या फॉर्म करता है? CO2, H2O and the 38 ATP एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं। ये हो गई बात, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे पढ़ेंगे। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट हो रहा था, अभी हम लोग करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक का पार्ट हो गया, एरोबिक का पार्ट करेंगे। तब इस एरोबिक वाले पार्ट में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। मिटा दो। Yes, sir. चलिए तो टॉपिक बनाते हैं नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? सिंपल सा डेफिनेशन है, Respiration takes place in the presence of oxygen. हाँ, the respiration which occur in the presence of oxygen inside mitochondria is called एरोबिक रेस्पिरेशन। वीडियो का सिंपल बात है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस करना है,
और कोई बात है नहीं है वीडियो लगता है सर सर, वीडियो रुक Yes. रुक के आ के रहा। बफरिंग हो रहा। आप हो जाए सर केस 3 में क्या लिखा है था? बफरिंग ले ठीक है केसरी इसको भेज देना भाई। हो गया। यस तो the respiration which occurs in the presence of oxygen inside mitochondria is called aerobic respiration। अब ये जो aerobic respiration है क्या होता है? It is the second step of respiration, in which glucose का ही नाम लेंगे, ग्लूकोज break down completely है ना, ग्लूकोज break down completely in the presence of O2 and release and form CO2, H2O and energy and ATP energy। ये बनाता है। इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन वही है जो मेन इक्वेशन लिखते थे हम लोग, C6H12O6 6O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं और बनाते हैं 6CO2 6H2O और 38 ATP। यही इक्वेशन जो रिस्पायरेशन का इक्वेशन हम पहले लिखते हैं वो इसी का इक्वेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का इक्वेशन जो है रिस्पायरेशन के डेफिनेशन वाले इक्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। हो गया। नोट कर लिया? यस Yes, sir. ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। टोटल देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है ना, कहाँ क्या हो रहा है उसको सीखते समझते हैं। ठीक है, पहले एक डेफिनेशन करते हैं, क्रेब साइकिल का। ठीक है, एक डेफिनेशन करते हैं क्रेब साइकिल, क्या होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि ग्लूकोज वाला जो आपने दिखाया है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है। आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो समझिएगा, टॉपिक हमारा होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल
ध्यान देना है क्रेब्स साइकिल क्या है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जिस तरह से आपको याद है मेल्विन केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन ने देखा था कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर साइक्लिक रिएक्शन चलते रहते हैं, और उस साइक्लिक रिएक्शन से जो है वो फॉर्मेशन होता है किसका, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता रहता है। उस प्रोसेस को हमने कह दिया था केल्विन साइकिल। ठीक उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, साइक्लिक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। और वो जो साइक्लिक केमिकल रिएक्शन है वो सीरीज है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का। ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन भी रिलीज होता रहता है। तो कार्बन रिलीज होना और हाइड्रोजन रिलीज होने वाले इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को जो ऑब्जर्व किया हुआ है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है क्रिश्चियन हंस क्रेब्स, और उस क्रिश्चियन हंस क्रेब्स के नाम पर हमने इस साइकिल का नाम क्या दे दिया, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट के नाम पे हो, हाँ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट के नाम पे है। आपने पढ़ा था उस समय कि मेल्विन केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो जो C3 साइकिल बोल रहे हैं वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्रेब्स साइकिल को इसके स्टेबल कंपाउंड के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, तो साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले इसका डिफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, द स्टेप वाइज, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिखोगे, ए सीरीज ऑफ साइक्लिक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिखने का तरीका अपना कर लो, ए सीरीज ऑफ साइक्लिक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दोनों के बीच कॉमन है सर। कहाँ, नहीं, यहाँ हाइफन है। ए सीरीज ऑफ साइक्लिक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक प्लेस inside mitochondria for liberation of ATP energy, and it is observed by Christian Hans Krebs, so called Krebs cycle, क्रिश्चियन हंस क्रेब्स के नाम पे क्या है, क्रेब्स साइकिल उसको कहते हैं, ठीक है। आगे एक और नाम बता देते हैं, इसमें क्या बताया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो known as citric acid cycle, species cycle है ना, citric acid cycle. It is also known as citric acid cycle due
ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू साइट्रिक एसिड as first stable compound, देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो लिख रहे हैं अभी इसको। ब्रैकेट में इसके बाद TCA हो है गया सर। इसका एक और TCA। TCA का फुल फॉर्म सर? साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA। ओह नो नो नो, CA साइकिल, TCA नहीं, CA साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, CA cycle is also called tricarboxylic acid cycle। अब TCA होता है, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ड्यू टू सिमिलर नेचर, सर CA के बाद क्या लिखा है? हाँ, ड्यू टू क्या, CA के बाद क्या लिखे हैं? CA cycle is also called tricarboxylic acid cycle due to similar nature with tricarboxylic एसिड के जैसा ही साइट्रिक एसिड का नेचर किसके से मिलता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक से। द नेचर नाम के बेसिस पर क्रेब, साइंटिस्ट के नाम से, सब्सटेंस के बेसिस पर CA साइकिल, और साइट्रिक एसिड का नेचर मैच करता है इसके साथ, इसीलिए क्या नाम दे दिया? ट्राइकार, हाँ TCA नाम दे दिया। खाली नाम बदल गया, कारण क्या है पता चला कि नाम बदलने का कारण क्या है। अब होता क्या है एक्चुअली इसको देखते हैं, ठीक है, क्या होता है उसको देखते हैं। हो गया? यस। अब एक पॉइंट कुछ, हाँ एक दो पॉइंट और कर लो, या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ कर दूं तो अच्छा है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, क्या होता है यहाँ पे कि जो पायरुविक एसिड है, आपने देखा होगा उस समय शॉर्टली कि जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुवेट है, दे कांट इंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली, बस ऐसे ही बना रहे हैं, ये डायरेक्टली जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करता है। तो कौन इंटर करता है? ठीक है, तो कौन इंटर करता है? होता ये है कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले they can converted into another molecule which is the 2 carbon compound, 2 मोल कार्बन कंपाउंड, यानी 2 कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। एसिटाइल क्या बनाता है? एसिटाइल। और यहाँ पे एक को फैक्टर है, को ए इज अ फैक्टर, जिसको हम कोएंजाइम कह सकते हैं, सपोर्टर बोल सकते हैं, है ना, पाथफाइंडर बोल सकते हैं अपने समझने के लिए, कि एसिटाइल पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और एसिटाइल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ को ए क्या बन गया? एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए इंटर करता है, कहाँ इंटर करता है? कहाँ इंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है एक मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट हो गया मतलब OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है? एसिटाइल कोए को। यानी एसिटाइल कोए। हाँ, एसिटाइल कोए फर्स्ट रिएक्ट विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ठीक है। OAA से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है ये एसिटाइल कोए। इसका मतलब अब दो नाम है, ये हो गया लिंकर, है ना, लिंकर। इट मीन्स क्या हम बोलते क्या है? कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने वाला। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्रेब्स, बिटवीन, ये पायरुवेट कहाँ से बन के आया? ग्लाइकोलाइसिस है ना, यस सर। ये ग्लाइकोलाइसिस से बन के आया। तो ग्लाइकोलाइसिस से इंड प्रोडक्ट बन गया पायरुवेट, इंटर करना है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के लिए, तो इसके अंदर चलना है क्रेब साइकिल, ठीक है। तो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एसिटाइल कोए। कौन कर रहा एसिटाइल है? कोए। एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, या दूसरे नाम से बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इंटरेंट, सबस्ट्रेट इंटरेंट बोलते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट इंटरेंट बोल सकते हैं, है ना, सबस्ट्रेट इंटरेंट या कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। यानी ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है जो एक्सेप्ट कर रहा है, किसको एक्सेप्ट कर रहा है? एसिटाइल कोए को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? OAA क्या हो गया? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, ये है आपका एसिटाइल कोए। और कनेक्टिंग और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? तो OAA, ठीक है। OAA एक्सेप्टर कोए का मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म क्या हो गया? आई बात समझ में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कोए ऑक्सैलो सर। एसिटिक एसिड। हाँ, COA का हम बोल क्या रहे? फुल फॉर्म। को इंजाइम, CO मतलब को इंजाइम ए, है ना, को इंजाइम ए। क्लियर है? चलिए, सर। तो अब यहाँ पर, अब आगे हमको यहाँ पर लिंक करना है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, इसको बड़ा करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एसिटाइल को ए इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब क्रेब साइकिल। दूसरा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट भी बोल सकते हैं या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, है ना, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ OAA, सॉरी, एसिटाइल कोए का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है?
O डबल ए। पहले से रहता है सर वहाँ पे। हाँ, ये देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये पहले ही लिखा है सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन, यानी कोई भी जो सब्सटेंस है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। एक प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, एक प्रोडक्ट हमेशा दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करता रहेगा, चलता रहेगा प्रोसेस। सर एसिटाइल कोई आई 2 बस। कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कंपाउंड कहाँ गया? एक कार्बन कंपाउंड की यहाँ पे बात हुई है। पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, एक कार्बन इसमें CO2 निकल गया तो क्या बन गया? एसिटाइल को है। कभी पढ़िए, मैंने पहले ही डिफिनेशन में लिखाया है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस हो रहा है, H2O बनाने का भी प्रोसेस हो रहा है और कार्बन भी निकल रहा है। तो कार्बन निकलेगा तो 1 कार्बन मॉलिक्यूल कोई बनता है क्या? 1 कार्बन मॉलिक्यूल कौन बनता है? यहाँ पे मीथेन थोड़ी बन रहा है, बनेगा? CO2 बन जाएगा। नहीं ना। तो आई बात समझ में? चलिए, तो हम अगले दिन कनेक्टिविटी देंगे किसके साथ? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, समझ में बात आ गई कंप्लीट? कोई प्रॉब्लम? नो सर। हर दिन क्लास करने में संख्या